दोस्तों इस वीडियो में हम चार स्टॉक साथ में आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम विप्रो लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, साथ में हम ट्राइडेंट लिमिटेड को भी डिस्कस करेंगे और हम आईआरसीटीसी को डिस्कस करने वाले और एक साथ में कंपनी को डिस्कस करने वाले जो आपको बहुत ही जबरदस्त बोनस देने जा रही है। छोटी सी पेनी स्टॉक कंपनी है लेकिन कमाल का बोनस देने जा रही है। सबसे पहले अगर विप्रो लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है। वैसे विप्रो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है लेकिन यहाँ पे आने वाले समय तेजी की संभावना बन सकती है। इसके पीछे कुछ सिग्नल निकल के आ रहे हैं जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक बिल्कुल विप्रो के जैसे आधी कीमत में मिल रहा है ऊपर के लेवल से, लेकिन क्या इस समय ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, उसको डिस्कस करने वाले और जिससे हमें समझ में आएगा कि क्या इस समय इस टेक्सटाइल सेक्टर के धुरंधर खिलाड़ी में दाव लगाना चाहिए क्योंकि इसने कोविड काल में लोगों को मालामाल किया है। क्या वैसे ही संभावना फिर बनेगी? आईआरसीटीसी की बात करें तो यह भी स्टॉक ऐसा है जो स्प्लिट के समय रॉकेट की गति से दौड़ा था, लेकिन अभी पिछले एक साल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। और क्या ऐसे में आने वाले समय में तेज़ी से इसकी प्राइस बढ़ सकती है क्योंकि ये मोनोपोली बिजनेस करने वाली कंपनी है? तो इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। विप्रो लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग आज 388 पर रही जहाँ पे 0.17% की गिरावट थी। गिरावट मामूली सी थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा गिरावट लगातार हो रही है। विप्रो लिमिटेड की बात करें तो यह इंडिया की पहली आईटी कंपनी है जिसके एम्प्लॉयज यूरोपीय यूनियन के सदस्य बने, यानी उन्होंने अलाउ किया अपने एम्प्लॉयज को। तो यहां पे देख सकते हो विप्रो ने यूरोपियन वर्क काउंसिल के साथ में एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत उनके जो एम्प्लॉयज है लगातार 2019 से इसकी मांग कर रहे थे, तो अब ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन चुका है। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट साइन हुआ इसके तहत देखें तो विप्रो और उनके एम्प्लॉयज के बीच में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको इसका निपटारा यहाँ पे हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि जो ईवीसी एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके तहत आने वाले समय में जो भी विप्रो के लिए भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वहाँ पे उसका निपटारा हो सकता है और एम्प्लॉयज के लिए भी उनके बेनिफिट के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा फैसला। तो विप्रो ने बड़ा शानदार बोल्ड फैसला किया है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फ्रांस बेस्ड एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी सोसाइटी जनरल ने यहाँ पे 48 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं। ब्लॉक डील के माध्यम से मंगलवार को उन्होंने करीब 185.76 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे विप्रो के। तो बहुत बड़ी खरीदारी की गई है। ये फ्रांस बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है लेकिन उसके सामने अगर आप देखें तो उतने ही शेयर बीएनपी परिबास ने बेचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरफ तो बड़ी खरीदारी हुई है लेकिन दूसरी तरफ सेल भी हुई है शेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 48 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे सोसाइटी जनरल ने खरीदे हैं लेकिन साथ में उतने ही शेयर बीएनपी परिबास ने बेचे उसी प्राइस यानी 387 की प्राइस से। इसके साथ में एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विप्रो ने यूरोप में साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग ऑफरिंग शुरू कर दी है, यानी वहाँ के क्लाइंट को साइबर सिक्योरिटीज़ की सर्विस प्रोवाइड होगी। किसी भी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स है उसका निपटारा हो सकता है, यानी साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का निपटारा होगा और इसकी सर्विस उन्होंने यूरोप में शुरू कर दी है। आप देख सकते हो कि लगातार कैपको के साथ में जो इनका एक कोलैबोरेशन हुआ जिसके माध्यम से अब हर तरह की साइबर सिक्योरिटीज़ कंसल्टिंग ऑफरिंग सर्विस शुरू कर चुके हैं और आने वाले समय में इनका बिजनेस और तेज़ी से बढ़ेगा। तो यूरोप के क्लाइंट के लिए साइबर सिक्योरिटी अब सर्विस भी शुरू हो चुकी है। इससे पहले अगर आप देखें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, विप्रो ने अपनी पूरी की पूरी टीम में काफ़ी बदलाव किया, यानी बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए उन्होंने नए हेड अपॉइंट कर लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बदलाव किए जा रहे हैं और जिस तरह से नई सर्विस लॉन्च की जा रही है, नए एक्विजिशन किए जा रहे हैं, आने वाले समय विप्रो में एक बड़ी तेजी आ सकती है। तो इस समय खरीदारी का मौका है। विप्रो में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको निवेश करना चाहिए। कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड भी देती है और समय समय पर बहुत ही शानदार बोनस भी देती है। तो डिप में खरीदारी का मौका है, विप्रो में निवेश करना चाहिए। डेफिनेटली आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 34.10 पर रही जहाँ पे 0.29% की मामूली सी तेजी देखने को मिली। तो ट्राइडेंट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। आपको पता होगा कोविड काल में स्टॉक 3-4 रुपीज़ के आसपास था और ये मैंने स्टॉक आपको 5 रुपये के आसपास सजेस्ट किया था और मैंने 50 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी बोल दिया था। काफ़ी लोग प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, कुछ लोग बच गए, प्राइस वापस नीचे आ गई क्योंकि 70 का इसने हाई बना के वहाँ से रिटर्न हुआ। तो ये 34 के आसपास है, आप देख सकते हो। लेकिन जल्दी यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना फिर बनेगी क्योंकि कंपनी बहुत मजबूत है। यहाँ पे देख सकते हो ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। वो अपने प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने जा रहे हैं, साथ में उसको मॉडर्नाइजेशन करने जा रही है। यानी प्लांट एक तरह से देखें जितना भी इनका कारोबार है उसमें अब और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। टेक्सटाइल के डिवीजन में और साथ में केमिकल के डिवीजन में और निवेश किया जाएगा और बिजनेस को और बढ़ाया जाएगा। यानी आने वाले समय में ट्राइडेंट में एक नई तेजी की शुरुआत होगी। एक नई ऊर्जा के साथ कंपनी काम करने को तैयार हो चुकी है, नई टीम के साथ। क्योंकि आप देख सकते हो इनके प्रमोटर राजेंद्र गुप्ता ने अपनी जो भी उनकी पद से उसे इस्तीफा दिया है। उसके बाद में आप देखें
तो जितने इनके अलग अलग डिवीजन है उनके सबके लिए अलग अलग एमडी अपॉइंट कर दिए गए और वो अपने तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी आने वाले समय में कुछ बड़ा अचीवमेंट करने वाली है और लगातार बिजनेस भी बढ़ रहा है। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दी गई है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है और इसका बेनिफिट आईटी, टेक्सटाइल, फार्मा इंडस्ट्रीज को होने वाला है और आप समझ सकते हो कि एक नई शुरुआत होने वाली है, बिजनेस बढ़ेगा। आप देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो टैक्स लगता है उसमें अगर राहत मिलेगी तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, वो चाइना से कंपटीशन कर पाएंगे और आने वाले समय में डेफिनेटली टेक्सटाइल का कारोबार और तेजी से बढ़ेगा। यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है आने वाले 5 से 6 साल में जो यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसके तहत अगर आप देखें तो $50 बिलियन का कारोबार हो सकता है आने वाले 5 से 6 साल में। तो काफ़ी ज़्यादा संभावना निकल के आ रही है और इसका फायदा यहाँ पे आपको टेक्सटाइल सेक्टर की ये मजबूत खिलाड़ी ट्राइडेंट उठाती हुई दिखाई दे सकते हैं क्योंकि इसका ऑलरेडी यूएस और यूरोप में अच्छा खासा कामकाज है और अब ऑस्ट्रेलिया में उनकी तेजी से शुरुआत हो सकती है। तो बड़े विजन के साथ में ये कारोबार आगे बढ़ने वाला है क्योंकि एक बड़ा अमाउंट आने वाला है। यहाँ पे समझ सकते हो कि तेजी से कारोबार बढ़ेगा। तो कुल मिला के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। लगातार बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में ऐसे ही बिजनेस एग्रीमेंट हो चुके हैं जिसकी वजह से अब बिजनेस बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो हमारा रेडीमेड का बिजनेस है उसका भी आने वाले समय तेज़ी से बढ़ने की संभावना है क्योंकि जो रिपोर्ट कह रही है सरकार ने जो बहुत सारी गवर्नमेंट के साथ में जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए जिसके तहत अगर आप देखें तो जो टेक्सटाइल का बिजनेस है उसका आने वाले समय में जो CAGR है उसमें 12 से लेकर 13% की बढ़त देखने को मिल सकती है जो 2027 तक $30 बिलियन तक पहुंच सकता है। यानी जो कह रहे एज रेटिंग एजेंसी का ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है ये रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर में और अच्छी तेजी आ सकती है और कारोबार बढ़ेगा। तो एक तरह से देखें तो अब जो भी बुरे दिनों की जो शुरुआत हुई थी वो अब धीरे धीरे कम होगी। पिछले 8-9 महीने में हमने देखा टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत सारी मुसीबत हुई जब इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हुआ, जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ और इसका असर भी हमें देखने को मिला जब हमने देखा है कि इस बार ट्राइडेंट का रिजल्ट काफ़ी खराब था। लेकिन आने वाले समय इसमें सुधार होगा और जिस तरह से कंपनी नए विजन के साथ में काम करी है डेफिनेटली ट्राइडेंट में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म का निर्णय लेकर आपको ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट इस समय कर लेना चाहिए। अब हम चलते हैं IRCTC की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 723 पर रही जहाँ पे 1.10% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और आप देख सकते हो IRCTC काफ़ी ज़्यादा गिरावट में दिखाई दे रहा है पिछले 1 साल से। लेकिन ये स्टॉक दौड़ा था जब स्प्लिट की अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद स्टॉक एक तरफा दौड़ा, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया और आप देख सकते हो उस लेवल से काफ़ी नीचे नहीं 1250 से अभी स्टॉक आपको 700 के आसपास मिल रहा है। एंट्री की जानी चाहिए क्योंकि स्टॉक मोनोपोली का बिजनेस करने वाली एक कंपनी है। आप समझ सकते हो इसका सबसे जो मुख्य बिजनेस है रेलवे ई टिकट का बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी कैटरिंग का बिजनेस करती है रेलवेज में और कंपनी रेलवे नीर भी बेचती है और सबसे बड़ी बात है कंपनी बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज कर रही है जिसमें इनको बहुत सारा बेनिफिट होगा। लगातार अच्छे टूर ऑर्गेनाइज कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे टूर की यहाँ पे डिटेल जानकारी है। यहाँ पे कंपनी न्यू ईयर के लिए इस बार थाईलैंड का एक बहुत ही शानदार टूर ऑफर कर रही है और इसमें बहुत सारा फायदा IRCTC को हो सकता है। ये 6 दिनों का पैकेज है और आप देख सकते हो पर हेड यहाँ पे 73.7 रुपीज़ का अमाउंट आपको एक जन को चुकाना होगा और अगर कोई कपल है तो 62,900 रुपीज़ की अमाउंट चुकानी होगी। तो कुल मिला के देख सकते हो इसका बहुत सारा बेनिफिट यहाँ पे IRCTC को मिलने वाला है। इसके अलावा देखें तो गोवा के लिए टूर प्लान किया है IRCTC ने और काफ़ी शानदार ये टूर है जिसमें बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा IRCTC के लिए। इसके अलावा बहुत सारे रीजनल टूर भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हो काशी विश्वनाथ और माँ विद्यांसिनी का जो दर्शन के लिए यहाँ पे देखें तो IRCTC की तरफ से यहाँ पे टूर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और इसके अलावा देखें तो सबसे बड़ी बात है कि राम भक्तों के लिए रामायण यात्रा शुरू की है और ये लगातार इसके टूर इसके चली रहे नवरात्र तो इसका फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे देखें तो हर फ्राइडे को वैष्णो देवी के लिए स्पेशल IRCTC ने अपना स्पेशल प्लान तैयार किया हुआ है। तो ये जो सारे टूर ऑर्गेनाइज किए इसका फ़ायदा IRCTC का बिजनेस को बिल्कुल मिलेगा। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का निर्णय लेकर IRCTC में निवेश करना चाहिए क्योंकि लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है। आप देखेंगे इनके रिवेन्यू को तो बहुत ही सादा तरीके से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो 2018 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 1466 करोड़ रुपीज़ के आसपास था जो 2020 में बढ़ के 2275 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन 2021 में इसमें काफ़ी गिरावट हुई और उसके पीछे वजह था लॉकडाउन और सारा का सारा कारोबार बंद हुआ। चाहे
ट्रेन बंद होगी तो उस वजह से कैटरिंग का बिजनेस भी काफ़ी समय तक बंद रहा था। ऐसे में इनके बिजनेस में गिरावट हुई। रेवेन्यू 783 करोड़ के आसपास रह गया था, लेकिन 2022 में फिर से ये बढ़ के 1879 करोड़ के आसपास पहुंच गया। और ये 2018 के बाद देख सकते हो कि उस लेवल से काफ़ी अच्छा है, यानी फिर से गाड़ी पटरी पे आ चुकी है। इसके अलावा इसके प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पे तो आपको 2018 के बाद सबसे शानदार प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2018 में जहाँ पे इनका 290 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था वो 2022 में बढ़ के 663 करोड़ के आसपास पहुंच गया, यानी 3 गुना प्रॉफिट बढ़ चुका है पिछले 5 साल में। तो इससे शानदार कामकाज क्या हो सकता है? ऐसे में आपको बिल्कुल IRCTC में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डेफिनेटली ये आपको मालामाल करने वाला स्टॉक है। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रहे हैं। तो ये छोटा सा पेनी स्टॉक है, 7NR रिटेल लिमिटेड, 1.20 की इसकी प्राइस है और इसमें 0.83% की हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब कंपनी आपको देख सकते हैं कि 1/5 के रेशियो में बोनस शेयर इशू करने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 28/11/2022 और रिकॉर्ड डेट भी 28/11/2022 है। आपके पास समय है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। छोटा सा स्टॉक है और आने वाले समय बोनस की संभावना भी बन रही है, तो दाव लगाया जा सकता है। लेकिन एक ध्यान रखिए, रिस्की स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, लिमिटेड निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।